संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो अपने रीट मेंस में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कम से कम 2 से 3 प्रश्न आराम से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं आज के इस वीडियो में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी की। ठीक है, तो अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। इसको समी वृक्ष भी कहा जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। खेजड़ी को प्रोसोपिस सिनेरिया भी कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी इस खेजड़ी को कहा जाता है। और खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। साथियों, डेट आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को क्या किया गया था? राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और आगे देखिए, इसकी जो फली है, इसकी फली को सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं, जिसे सुखाकर सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। खेजड़ी के जो फल लगते हैं, जो फली लगती है, उस फली को सांगरी कहते हैं और उस सांगरी को सुखा कर के सब्जी बनाने के रूप में उसको यूज़ में लेते हैं। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं। जो उसकी पत्तियाँ होती है खेजड़ी की, उस पत्तियों को लूम कहा जाता है। ठीक है, जिसे चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला फैक्ट है, विजयादशमी के दिन समी वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। जो अपने दशहरा होता है, जिस दिन रावण जलाते हैं, उस दिन विजयदशमी के दिन इस खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। यानी कि समी वृक्ष यानी कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का आर्थिक महत्व भी है। लोक देवता गोगाजी झुंझार बाबा के जो मंदिर होते हैं, जिसको थान भी कहा जाता है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बने होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि लोक देवता गोगाजी और झुंझार बाबा का जो मंदिर होता है या थान जो होता है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। नेक्स्ट है, खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी में और हरियाणी भाषा में जाटी कहा जाता है। जो खेजड़ी होती है उसको पंजाबी भाषा में और हरियाणी भाषा में उसको जाटी कहा जाता है। और जो तमिल भाषा होती है, उस तमिल भाषा में उसको क्या कहते हैं? पेयमेई कहा जाता है। तमिल भाषा में पेयमेई, कन्नड़ भाषा में उसको बन्ना बन्नी कहा जाता है, सिंधी भाषा में छोकड़ा। और जो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इसको समी कहते हैं। और स्थानीय भाषा में उसका कहते हैं सीमलो कहते हैं। स्थानीय भाषा में खेजड़ी को सीमलो कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है 12 सितंबर 1978 ईस्वी से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं खेजड़ी दिवस? 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको खेजड़ी दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 नर नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखें। 1994 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो अमृता देवी जो वन्य जीव पुरस्कार है वो 1994 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह क्या है? सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, अमृता देवी पुरस्कार। नेक्स्ट है,
राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु जैसे चिंकारा और एक है ऊँट, दो है, एक चिंकारा है और एक है ऊँट। आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये चिंकारा की फ़ोटो है। ये क्या है अपना राज्य वृक्ष है, सॉरी राज्य पशु है चिंकारा। देखिए राजस्थान में राज्य पशुओं की दो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? एक तो है जंगली पशु और एक है अपने पालतू पशु। सबसे पहले हम बात करेंगे जंगली पशु की, यानी कि चिंकारा की। तो देखिए चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला बनेटी। चिंकारा को वैज्ञानिक भाषा में गजेला बनेटी कहा जाता है। चिंकारा को छोटा हिरन के उपनाम से भी जाना जाता है। यह एक एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। किस जाति का है? ये एंटीलोप प्रजाति का है और इसका जो उपनाम है वो क्या है? छोटा हिरन है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। राजस्थान के जंगली पशु किस श्रेणी में इससे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है? किस श्रेणी में है चिंकारा राज्य पशु? तो यह है जंगली पशु की श्रेणी में। नेक्स्ट फैक्ट है, चिंकारा को 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 1981 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है इसके बारे में, राजस्थान में जयपुर और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? जयपुर में। यह एक शर्मीला जीव है, इसको शर्म भी आती है। जैसे इंसान को शर्म आती है उसी प्रकार से अपने जो राज्य पशु है चिंकारा, इसको भी शर्म आती है। और सर्वाधिक राजस्थान में मरु भाग में यह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरु भाग में, जैसलमेर बाड़मेर साइड में ये चिंकारा पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राज्य पशु पालतू पशु ऊँट की। ठीक है, ये भी क्या अपना राज्य पशु है। तो इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है, जो सभी जानते हैं। और आप चित्र में देख रहे होंगे रेगिस्तान के जहाज को, यह है अपना रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था। तो देखिए ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 30 जून को, 30 जून 2014 को, 30 जून 2014, 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा किसे दिया गया था? ऊँट को दिया गया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी कि भाई ऊँट अपना राज्य पशु घोषित होगा। इसकी जो घोषणा है वो कहाँ पर की गई थी? बीकानेर में की गई थी। और कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। सबसे अधिक ऊँट राजस्थान में बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। और सबसे कम जो ऊँट हैं वो पाए जाते हैं अपने प्रतापगढ़ जिले में। अब हम बात करते हैं ऊँट की नस्लों की। कौन कौन सी ऊँट की नस्लें हैं? देखिए राजस्थान में जो ऊँट की नस्लें हैं वो है गोमट ऊँट, नाचना ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्छी ऊँट और बीकानेरी ऊँट। ये सभी ऊँट की नस्लें हैं। तो आप इनको भी नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ये किसकी ऊँट, ये जो नाम दे रखा है वो किस पशु का नाम है या किस पशु की नस्ल है। आगे है, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। तो अपने ऊँटों के देवता कौन से हैं? पाबूजी हैं। पाबूजी क्या है? ऊँटों के देवता है। और ऊँटों को जो लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को ही जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। तो ऊँट पालने के लिए राजस्थान में कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो वो है रेबारी जाति। ये भी आप ध्यान में रखें, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली जो कला है उसको उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है। और ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले जो ठंडे पानी के जलपात्र हैं उनको कापी कहा जाता है। देखिए दो फैक्ट है इसमें, एक तो जो ऊँट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं, और एक जो ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले जो ठंडे पानी के जो पात्र होते हैं उन पात्रों को कापी कहा जाता है, जिनमें पानी भरने पर पानी ठंडा रहता है। तो ये दो फैक्ट आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन होता है ऊँटनी के दूध में? विटामिन
सी पाया जाता है। ठीक है। बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी की दूध की डेयरी है। ये फैक्ट आप जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत में कौन सी डेयरी है, ठीक है, जो ऊँटनी का जो दूध है वो वहाँ पे मिलता है। तो भारत की एकमात्र ऐसी डेयरी है, कौन सी डेयरी है? उरमूल डेयरी। उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऐसी डेयरी है जहाँ पे ऊँटनी का दूध मिलता है। वो ऊँटनी के दूध की डेयरी है। ठीक है। और ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट है, गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। और जब ऊँट श्रृंगार किया जाता है तो गोरबंद गीत को गाया जाता है, तो आप सभी ने सुना होगा। नेक्स्ट है, ऊँट के नाक में डाले जाने वाला जो लकड़ी का बना आभूषण होता है उसको गिरबान कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? गिरबान कहते हैं। ऊँट की नाक में डाले जाने वाले जो लकड़ी का कड़ा होता है, जो लकड़ी का बना हुआ जो आभूषण होता है, उस आभूषण को गिरबान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में अपना जो गंगा रिसाला नाम से ऊँट से गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँट की एक सेना बनाई थी। ठीक है। जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखें कि अपने जो गंगा सिंह थे उसने विश्व युद्ध में गंगा रिसाला जो कि ऊँटों की एक सेना थी वो बनाई थी। ठीक है। और उसके पराक्रम को देखते हुए पहले और दूसरे विश्व युद्ध में क्या किया गया? पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। कौन सा रिसाला था? गंगा रिसाला को। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है मित्रों, तो इसको आप ध्यान में रखें। आगे अपने आता है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। तो अब हम बात करेंगे गोडावण के बारे में। तो देखिए आप, ये है अपना राज्य पक्षी गोडावण। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। और अपना राज्य पक्षी जो गोडावण है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिडियोटिस निग्रिसेप्स। क्या है? एरिडियोटिस निग्रिसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका उपनाम क्या है? सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुंगड़ा, ये प्रसिद्ध है इसका नाम हुंगड़ा, गुराइन, ये जो है इसके उपनाम है। इसके उपनाम क्या है? सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी और हुंगड़ा, ये अपने राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के उपनाम है। गोडावण को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह जैसलमेर के मरु उद्यान, सोरसन 12 व अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है गोडावण? जैसलमेर के मरु उद्यान में, सोरसन 12 में और अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में जो अपना गोडावण है वो पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तिका रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। यह एक सर्वाहारी पक्षी है। इसकी खाद्य आदतों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का भक्षण करना शामिल है, यानी कि ये सभी चीज़ खा लेता है। ये सर्वाहारी पक्षी है, किंतु इसका प्रमुख खाद्य टिड्डे और कीट है। सबसे अधिक ये टिड्डे और कीट को खाना पसंद करता है। सांप, चिपकली, बिच्छू ये आदि भी खाता है। और यह पक्षी बेर के फल भी पसंद करता है। तो यह पक्षी सभी चीज़ खा लेता है, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ठीक है। और टिड्डे इसके प्रमुख खाद्य चीज़ है। इसके अलावा चिपकली, बिच्छू भी खा लेता है। और बेर के जो फल होते हैं जिसको हम बोर कहते हैं वो भी यह खा लेता है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। तो ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये है अपने राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडोलेटा। तो रोहिड़ा का वनस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडोलेटा। इसका अन्य नाम क्या है? मरुस्थल का सागवान। मरुस्थल का सागवान भी इसको
कहा जाता है और इसको मारवाड़ टीक, ये इसका प्रसिद्ध नाम है मारवाड़ टीक, ये महत्वपूर्ण है मारवाड़ टीक। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है? मृतस्थल का सागवान और मारवाड़ टीक इसके अन्य नाम है। रोहिड़ा को राजस्थान में मरुशोभा, राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है रोहिड़ा को, क्योंकि मरुस्थल में कहीं पर भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बिल्कुल जब ये लगा हुआ होता है तो इसके फूल जो होते हैं वो अत्यंत ही मनोहर लगते हैं, इसी कारण से इसको राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प का दर्जा दिया था। कब दिया था? 21 अक्टूबर 1983 को इसको राजस्थान सरकार ने इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया था। 21 अक्टूबर 1983, ये डेट आप ध्यान में रखें। आगे हैं, राजस्थान में यह जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में पाया जाता है। तो ये था अपना राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। अब हम बात करेंगे राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। यह नृत्य परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। घूमर में केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं। इस नृत्य में महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती है। घूमर प्रायः विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट और देखिए, जो घूमर नृत्य है उस घूमर नृत्य में महिलाओं के लहंगे के जो घेर होता है उस घेर को घूम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? घूम कहा जाता है। देखिए जो महिलाओं का लहंगे का जो घेर है ना, ये घेर, इस घेर को ही घूम कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण आप ध्यान में रखें। और जो घूमर नृत्य है इसके अन्य नाम है लूर। लूर इस नृत्य के अन्य नाम है लूर, और एक नाम है इसका झुमरिया। झुमरिया, लूर और झुमरिया, ये दोनों इसके अन्य नाम है। ठीक है, और इसके अलावा एक फैक्ट और बताऊँ मैं आपको कि ये जो घूमर है, घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की जो विशेष चाल होती है उस चाल को सवाई कहते हैं। सवाई कहते हैं। प्रश्न एक बार दोबारा सुने। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष जो चाल होती है उस चाल को सवाई कहा जाता है। तो ये 2-3 फैक्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का राजकीय गीत। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? केसरिया बालम। यह लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। जो अपना राजस्थान का राजकीय गीत है केसरिया बालम, वो किससे जुड़ा हुआ है? ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। राजस्थान का राजकीय गीत केसरिया बालम सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? तो ये गाया गया था मांगी बाई के द्वारा। और ये मांगी बाई कहाँ की थी? ये थी अपने उदयपुर की। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था। केसरिया बालम गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की जो मरु कोकिला है अल्लाह जिलाई बाई, उसके द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया था। और ये कहाँ की थी? ये बीकानेर की रहने वाली थी। नेक्स्ट है, अल्लाह जिलाई बाई को राज्य की मरु कोकिला और बाईजी के नाम से भी जाना जाता है। इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। इस गीत के गाने की जो शैली कौन सी है? वो मांड गायकी है। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्लाह जिलाई बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम लोकगीत महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। कहाँ गाया था ये? महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इसको गाया था। आगे है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। देखिए बास्केटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों की तस्वीर आपके सामने है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था।
कब दिया गया इसके शुरुआत से राज्य खेल का दर्जा? 1948 ईस्वी में। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। 2 टीमें होती हैं जिसमें 5-5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, फीबा, ये इसको नियंत्रित करने वाली संस्था है। ये था अपना राज्य खेल बास्केटबॉल। अब हम बात करते हैं राज्य मिठाई घेवर के बारे में। तो ये देखिए घेवर, जो तीज के अवसर पर सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो घेवर डिस्क के आकार राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई है। घेवर डिस्क राजस्थान की क्या है? प्रसिद्ध मिठाई है। और यह मिठाई यहाँ कई वर्षों से प्रसिद्ध है और अधिकतर त्योहारों में जैसे कि संक्रांति, गणगौर, तीज और रक्षाबंधन के दौरान इसकी मांग अधिक होती है। जयपुर का तीज का उत्सव घेवर के बिना अधूरा माना जाता है। इसे बनाने में मैदा, देसी घी, दूध, केसर, इलायची पाउडर और चीनी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाज़ार में घेवर के विविध प्रकार की रबड़ी, मलाई घेवर, मावा घेवर और पनीर घेवर, ये घेवर के अन्य प्रकार हैं। ये भी बाज़ार में उपलब्ध होते हैं इन त्योहारों पर। अब देखिए सिंजारा, ये घेवर आ गया तो मैं आपको सिंजार के बारे में बता दूं। जो सिंजारा है वो तीज और गणगौर पर कुंवारी कन्याओं जिनकी सगाई हो गई हो या नवविवाहित स्त्रियों को ससुराल पक्ष से एक रस्म के रूप में कपड़े, गहने, सुहाग का सामान तथा यह प्रसिद्ध मिठाई घेवर उपहार में दी जाती है। इसे सिंजारा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सिंजारा कहा जाता है। और यह राजस्थान के पारंपरिक रस्मों में से एक है। इसके बाद में राजस्थान की राजभाषा हिंदी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान का लोकवाद्य, यह है अलगोजा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। तो इन सब के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।